आइए सामान्य ज्ञान की श्रृंखला में हम आज रामसर साइट्स के बारे में जानते हैं। हिंदी में सर माने होता है तालाब, है ना। तो यहाँ पर जो रामसर शब्द है ये जैसे राम का तालाब से मतलब नहीं है। यह रामसर जो है ईरान में एक जगह है जहाँ पर एक सम्मेलन हुआ था दुनिया भर के लोगों का, दुनिया भर के देशों का। और उसमें कुछ चीज़ें निर्धारित की गई थी, कुछ एक तालाबों या पानी वाली जगहों को संरक्षित करने के लिए एक सम्मेलन हुआ था। जिस सम्मेलन का, चूंकि ईरान का जो शहर था उसके नाम के आधार पर उन गीली जगहों यानी जहाँ पर पानी की उपलब्धता रहती है, वहाँ के कुछ वनों के, कुछ वहाँ के जीव जंतुओं के, वहाँ के पर्यावरण के बारे में कुछ विविधता होती है, कुछ विशेषता होती है। तो उसको दुनिया को बताने के लिए, उसके संरक्षण के लिए, उसकी दुनिया जाने और उसका विशेष संरक्षण हो, इसके लिए एक सम्मेलन आयोजित हुआ था। इसलिए से उस सम्मेलन का नाम रख दिया गया था रामसर साइट्स। साइट माने होता है जगह, ठीक है ना। तो सर माने तालाब और राम तो जगह का नाम, तो रामसर साइट यानी ऐसी जगह है दुनिया भर में जो कि दुनिया के हिसाब से या उस देश के हिसाब से या विश्व के हिसाब से फायदेमंद हो सकती हैं, दुनिया को कुछ विशेष चीज़ें दे सकती हैं। इसलिए उन जगहों के लिए ऐसे जगहों का नाम दिया गया था रामसर साइट्स। तो जरा इसके बारे में जान लेते हैं कि क्या है ये। तो वर्ष 1971 में ईरान के रामसर शहर में विभिन्न देशों ने वेटलैंड मतलब वही हो गया जहाँ पर पानी भी भरी रहता है, पानी और पानी की पर्याप्त उपलब्धता हो, है ना। पानी जैसी जगह, ऐसी जमीन या ऐसी साइट्स जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध होता हो प्राकृतिक तरीके से। तो वेटलैंड के संरक्षण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। अगर किसी साइट को रामसर का दर्जा मिल जाता है, यानी कि अगर, क्योंकि उस शहर का नाम रामसर था, तो वहाँ जो नामकरण हुआ वो रामसर ही हो गया। क्योंकि सर माने तालाब भी होता है और जगह भी वैसी थी, तो इसलिए उसको कहा गया कि अगर किसी साइट को रामसर का दर्जा मिल जाता है तो विश्व पटल पर उसे अलग पहचान मिलती है। मतलब ये वर्ल्ड लेवल का वो जगह हो जाती है, जैसे कि यूनेस्को वगैरह संरक्षण करते हैं। तो इसी के साथ उसके संरक्षण के लिए विशेष प्रबंध किए जाते हैं। रामसर साइट के प्राकृतिक संसाधनों और सहेजने के लिए विशिष्ट प्रयास होते हैं, यानी कि वहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं, जैसे जमीन, जंगल, पानी का जो जहाँ से पानी आता है, वहाँ के जीव जंतु, उस पर्यावरण में रहने वाली जड़ी बूटियाँ और विभिन्न प्रकार की जो और से प्राकृतिक चीज़ें होती हैं उनको सहेजने का काम होता है। यहाँ की बायोडाइवर्सिटी मतलब समझ गए ना, वो सारी चीज़ें जो बायोलॉजिकल और बायोलॉजिकल विभिन्नताएं जितनी होती हैं उसको बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो यहाँ की बायोडाइवर्सिटी की विशिष्टता को जस का तस रखने के लिए लगातार प्रयास किए जाते हैं। एक तरह से इसे विशेष संरक्षण प्राप्त हो जाता है, क्योंकि जब किसी चीज का संरक्षण प्राप्त हो जाएगा और उसकी तो बेहतरी के लिए प्रयास किए जाएंगे तो निश्चित रूप से उसे एक अलग पहचान मिलती है। और रामसर साइट का अगर दर्जा मिल गया तब तो वो विश्व लेवल की जगह हो जाती है। और इसके बारे में और समझने की कोशिश करते हैं। अब जो ये रामसर साइट्स हैं ये हमारे प्रदेश में यानी मध्य प्रदेश में कितने हैं? अभी तो वर्तमान में 4 हैं। तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में 4 रामसर साइट्स है, यानी कि ये जो चार वेटलैंड हमारे घोषित हुए हैं वो है 4। सबसे पहले भोपाल को दर्जा मिला था सन 2002 में। उसके बाद इंदौर में सिरपुर वेटलैंड है और फिर यशवंत सागर है और शिवपुरी में सख्या सागर है। ये हमारे 4 हैं। तो एक बार फिर से देख लीजिए कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में 4 रामसर साइट्स हैं। नंबर 1 भोपाल में भोज वेटलैंड, जिसको हम बड़ा तालाब भी भोपाल के बड़ा तालाब के नाम से जानते हैं। और इंदौर में सिरपुर वेटलैंड है, यशवंत सागर है और शिवपुरी में एक सख्या सागर के नाम से है, जो कि वर्ष 2002 में भोपाल के बड़े तालाब को रामसर से वेटलैंड का दर्जा मिला था। क्यों? क्योंकि यहाँ बायोडाइवर्सिटी की विभिन्नता बहुत बढ़िया है। ठीक है। तो जो रामसर साइट्स हैं ये इनका निर्धारण कौन करता है? पर्यावरण मंत्रालय का एक विभाग होता है, पर्यावरण का भी एक विभाग होता है जो जैव विविधता के बारे में प्लानिंग और वो संरक्षण के काम करता है। उसका नाम है एप्को और उसका फुल फॉर्म है
एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट में एप्को भी कहते हैं। तो इस विभाग ने 2 नए साइट्स के लिए ड्राफ्ट तैयार किया है, जिससे अब मध्य प्रदेश में 6 हो जाएंगी। पहले कितने थे? 4। तो जो 4 में से 2 और आ जाएंगे, तो ये चंबल सेंचुरी के पास स्थित खातियर गिर। कौन सा है? खातियर गिर। चंबल सेंचुरी मुख्यतः फेमस है घड़ियाल संरक्षण के लिए, ठीक है ना। तो वहाँ का आसपास का जितना भी वेटलैंड है उसको शामिल करके भेजा गया है। और होशंगाबाद में एक तवा डैम है, तो वहाँ के आसपास का जितना भी वेटलैंड है इसको भी ड्राफ्टिंग करके भेज दिया गया है, और उम्मीद है कि ये भी मिल जाएंगे। इस प्रकार हमारे पास अब 6 रामसर साइट्स हो जाएंगे मध्य प्रदेश में। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं इन रामसर ये जो 2 और हैं, इनकी विशेषता क्या है, इनकी खासियत क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो जो ये 2 नई साइट्स यहाँ पर इसको सम्मिलित की जा रही हैं, उनकी विशेषता क्या है, उनकी खासियत क्या है। तो जो चंबल सेंचुरी का खातियर गिर जो जगह है, जो जो ये साइट्स निर्धारित खातियर जगह है, और गिर माने होता है पहाड़। और तो यहाँ पर क्या होता है, पर्णपाती वन पाए जाते हैं। पर्णपाती का मतलब होता है जो अपने पेड़ पौधे, जो ऐसे पेड़ जो अपनी पत्तियों को एक निश्चित समय के बाद गिरा देते हैं, जिससे नए पौधों पर नई पत्तियां आती हैं। तो ऐसे जहाँ वन ज़्यादा पाए जाते हैं तो उनको पर्णपाती वन कहते हैं। उसको अंग्रेजी में डेसीडियर फॉरेस्ट कहते हैं। तो यहाँ का जो यानी चंबल सेंचुरी का जो ये खातियर गिर जो जगह है, वहाँ कैसे पाए जाते? पर्णपाती वन होते हैं। यहाँ विभिन्न तरह के पशु पक्षियों के साथ अनेक तरह के पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं, ठीक है ना। और चंबल सेंचुरी ऑलरेडी पहले से घड़ियाल के अभ्यारण्य के रूप में पहले से ही प्रसिद्ध है। तो ये जो खातियर गिर का जो जगह है, वहाँ पर ये डेसीडियर फॉरेस्ट और विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों और अनेक पौधों की प्रजातियों के लिए, यानी कि बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता यहाँ बहुत मात्रा में है। इसी तरह होशंगाबाद जिले में स्थित तवा डैम जो है घने जंगलों के बीच में स्थित है। यहाँ बड़ी संख्या में वन्य प्राणी पाए जाते हैं। इसमें टाइगर माने बाघ, लेपर्ड का मतलब होता है वो तेंदुआ, सहित अन्य पशु पक्षी भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ बड़ी संख्या में हर साल प्रवासी पक्षी यानी दूर देशों से आने वाले पक्षी, जो एक निश्चित समय के लिए आते हैं और फिर एक निश्चित समय बाद चले जाते हैं। तो वह यहाँ बहुत आपको काफी मात्रा में देखने को मिल जाते हैं। तो एप्को के अधिकारियों ने बताया है कि उनके मुताबिक रामसर साइट बन जाने से इन्हें हमें ग्लोबल पहचान मिल जाएगी, यानी कि विश्व पटल पर हमें अलग पहचान मिल जाएगी। इस प्रकार ये रामसर साइट्स हमारे यहाँ 6 हो जाएंगी। अभी 4 हैं, अब मिलकर 6 हो जाएंगी। धन्यवाद।